लहलहाती फसलों से धरती, हर चेहरे पर है मुस्कान, खुशहाल हुआ है अपना किसान, पंजाब किसान। पंजाब सरकार किसानों की बेहतरी के लिए प्रतिबद्ध है। खाद, बीज और बिजली की आपूर्ति से लेकर फसलों का उचित मूल्य सुनिश्चित करने तक हर जरूरी कदम उठाए जा रहे हैं ताकि किसानों को अधिक लाभ मिले। नमस्कार, मैं हूं शिवानी पांडे और आप देख रहे हैं 4 PM। दोस्तों, आखिरकार ईरान की हिम्मत के आगे ट्रंप ने सरेंडर कर ही दिया है। खबर सामने आई है कि ट्रंप ने खुद माना है कि ईरान ने अब तक के सबसे खतरनाक हमले में दुनिया के सबसे बड़े एयरक्राफ्ट को तबाह कर दिया है। एक तरफ ईरान ने कमान संभाली है, तो वहीं दूसरी तरफ हिजबुल्लाह ने कैसे पहली बार मिलिट्री अटैक करके लाशों के ढेर बिछा दिए हैं। इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ प्रियंका जी मौजूद हैं। प्रियंका जी, सीज फायर करके ईरान पर सबसे खतरनाक हमला करने की प्लानिंग करने वाले ट्रंप कैसे अचानक बैकफुट पर आ गए हैं? आपको बता दें शिवानी, सिर्फ डोनाल्ड ट्रंप इस बार बैकफुट पर नहीं आए हैं। बड़ी खबर निकलकर सामने आई है कि पहली बार ईरान पर बोलते हुए डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि मुझसे भयंकर गलती हो गई, मुझे माफ कर दो। तो ट्रंप आखिर क्यों माफी मांगने के लिए मजबूर हो गए और ट्रंप ने क्या कहा है, बयान अपने दर्शकों को सुनाएंगे। लेकिन खबर में सबसे पहले कैसे हिजबुल्लाह के अब तक के सबसे खतरनाक अटैक में इजराइल की सेना पूरी तरीके से धराशाही हो गई है, बिग ब्रेकिंग दिखा देते हैं। खबर आप देखिए एनडीटीवी की। देखिए खबर में साफ लिखा हुआ है कि इजराइल के खिलाफ जंग में हूती भी कूदे, यमन से दनादन दागी मिसाइलें, कहा टारगेट पूरा होने तक नहीं रुकेंगे। तो हिजबुल्लाह सबसे खतरनाक आतंकी संगठन माना जाता है यमन का। अब इसकी हूती पूरी तरीके से एक्टिव फॉर्म में जंग में इन्वॉल्व हो गए हैं। एक तरफ हिजबुल्लाह ने कमान संभाली है, दूसरी तरफ तस्वीरें निकलकर सामने आई हैं कि किस तरीके से लगातार एक के बाद एक दनादन मिसाइलें दागी जा रही हैं। आपको बता दें शिवानी, खबरें तो यहां तक निकलकर सामने आई हैं जिसमें यमन के हिजबुल्लाह के स्पोक्स पर्सन की तरफ से बाकायदा प्रेस ब्रीफिंग करते हुए कह दिया गया है कि हमने पहली बार अमेरिका और इजराइल के खिलाफ मिलिट्री अटैक किया है। तो अल जजीरा ने इस खबर को रिपोर्ट किया है, वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है और इससे आप समझ सकती हैं कि हिजबुल्लाह के अब तक के सबसे खतरनाक अटैक में कैसे अमेरिका और इजराइल बैकफुट पर आने के लिए मजबूर हो गए हैं। आपको बता दें शिवानी, सिर्फ हिजबुल्लाह मारता नहीं है, जब मारता है तो वीडियो जारी करके बताता है कि कहां और कैसे मारा है। आपको बता दें कि इजराइल के जो सैनिक हैं जिनको मारा गया है उसका वीडियो भी जारी किया गया है। वीडियो में आप देख सकती हैं कि किस तरीके से मिसाइल के अटैक में सैनिक ढेर हो जाते हैं। फिलहाल इस तरह के कई वीडियो सोशल मीडिया पर निकलकर सामने आए हैं। तेहरान टाइम्स ने भी इस खबर को वेरीफाई किया है। इसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि हिजबुल्लाह के अटैक में इजराइल के हजारों सैनिक मारे गए हैं जिन्हें हेलीकॉप्टर के जरिए इधर से उधर लाया जा रहा है। तो कई चोटिल हैं, कई मारे गए हैं, खबरें निकलकर सामने आई है। हिजबुल्लाह ने कमान संभाल ली है और इसमें आप देख भी सकती हैं कि रिपोर्ट के मुताबिक ईरान इजराइल जंग के 28 दिन बाद अब हूती विद्रोही भी इसमें शामिल हो गए हैं। टाइम्स ऑफ इजराइल की रिपोर्ट के मुताबिक यमन में मौजूद ईरान समर्थित हूती विद्रोहियों ने करीब 2000 किलोमीटर दूर इजराइल के दक्षिणी शहर बेशेरबा और आसपास के इलाकों को निशाना बनाते हुए बैलिस्टिक मिसाइलें दागी हैं। तो आपको बता दें शिवानी, ऐसा खतरनाक हमला किया गया हिजबुल्लाह की तरफ से कि इजराइल का आर्मी चीफ भी सरेंडर दिखाई दे रहा है। आर्मी की हालत खराब हो गई है। अल जजीरा की खबर में साफ लिखा हुआ है कि किस तरीके से नेगव डिजर्ट, डिमोना, बीर शाबा, अरद और अशकिलोना जो कि इजराइल के आसपास के इलाके हैं, वहां पर लगातार सायरन बजते हुए नजर आ रहे हैं। तो धोखे से अमेरिका ने पहले तो सीज फायर किया, फिर उसके बाद ईरान के न्यूक्लियर पावर प्लांट और 2 मेजर स्टील प्लांट्स पर हमला कर दिया। अब इसी का बदला लेना ईरान और हिजबुल्लाह ने शुरू कर दिया है। आपको बता दें कि जहां एक तरफ अमेरिका और इजराइल की तरफ से ईरान के अब तक के सबसे बड़े
दुनिया के सबसे बड़े लार्जेस्ट स्टील प्रोड्यूसर को निशाना बनाया गया है, न्यूक्लियर पावर प्लांट को निशाना बनाया गया है। वहीं दूसरी तरफ ईरान ने कह दिया है कि हम भी चुप नहीं बैठने वाले हैं। ईरान डंके की चोट पर मारता है। ईरान अमेरिका की तरह नहीं है कि पहले सीज फायर करे फिर हमला करे। ईरान बताकर हमला करता है। आपको बता दें शिवानी, ईरान की तरफ से अब हिट लिस्ट जारी कर दी गई है और ईरान ने कह दिया है कि तुम हमारे अगर स्टील पावर प्लांट पर मारोगे तो हम भी नहीं छोड़ेंगे। मिडिल ईस्ट में कैसे तबाही मचने वाली है आप खबर से अंदाजा लगा सकती हैं। इसमें साफ लिखा हुआ है कि अब हमले होंगे और हमले कहां कहां पर होंगे? इजराइल, सऊदी अरेबिया, यूएई, कतर, बहरीन और कुवैत। तो लिस्ट जारी कर दी गई है कि अब मिडिल ईस्ट का कोई भी स्टील पावर प्लांट नहीं बचेगा। एक तरफ ईरान नहीं बल्कि पूरी दुनिया के सबसे बड़े स्टील पावर प्लांट को निशाना बनाया गया, वहीं दूसरी तरफ अब ईरान भी चुप बैठने वाला नहीं है। एक तरफ हिजबुल्लाह ने कमान संभाली है, वहीं दूसरी तरफ ईरान ने अब तक के सबसे खतरनाक हमलों को अंजाम दिया है। आज 28 मार्च है, युद्ध का 29वां दिन है। आज ही के दिन हमने अपने दर्शकों को अपडेट किया कि किस तरीके से सऊदी अरब के प्रिंस सुल्तान एयरबेस, जो कि अमेरिकी बेस है, वहां पर हमला हुआ है और इस हमले में यूएस फ्यूल टैंकर्स को तबाह कर दिया गया है। इस हमले में हाईएस्ट कैजुअल्टीज की खबर निकलकर सामने आ रही है। आपको बता दें शिवानी, अभी ईरान ने सिर्फ हिट लिस्ट जारी की है और इसके जारी होने के साथ ही हमले भी शुरू हो गए हैं। खबरें निकलकर सामने आई है कि कुवैत, बहरीन, सऊदी अरब पर लगातार मिसाइलें दागी जा रही हैं। खबर आप भी देख भी सकती हैं, नेशनल हेराल्ड की खबर और उसमें लिखा भी हुआ है कि IRGC क्लेम्स स्ट्राइक ऑन यूएस मरीन्स इन कुवैत। तो यूएस मरीन जो कि कुवैत में थी, USS जेराल्ड, जो कि अमेरिका का सबसे बड़ा युद्धपोत है, इस पर निशाना दागा गया है। एक तरफ ईरान ने दावा किया है, वहीं दूसरी तरफ डोनाल्ड ट्रंप ने इस खबर को कंफर्म कर दिया है। We knew there was a problem when we noticed at 1 o'clock in the morning, every 32 seconds, another airplane, a very fast plane, was coming off the deck of an aircraft carrier. That's actually the biggest aircraft carrier in the world. And every 32 seconds, boom, boom, boom. And it was 1 o'clock in the morning, so we said, okay, I think we're in trouble. But they were ready for us, Johnny. And we were ready. He said we were ready. And then they hit us, and they came from 17 different angles. They were here, they were there. We ran for our lives. It was over. तो ईरानी मिसाइलों के सामने डोनाल्ड ट्रंप की क्या हालत हो गई है, आप अंदाजा उनके लेटेस्ट बयान से लगा सकती हैं। ट्रंप का कहना है कि ईरान ने दुनिया के सबसे बड़े एयरक्राफ्ट कैरियर को हिट किया है, 17 एंगल से मिसाइल दागी गई है, जिसके बाद हम अपनी जान बचाकर भाग रहे हैं। हमें तो ऐसा लगा कि सब कुछ खत्म हो चुका है। तो ये ट्रंप का बयान है, आप समझ सकती हैं कि ईरान ने कितनी तगड़ा हमला किया है। आपको बता दें शिवानी, राइटर्स की तरफ से बाकायदा खबर को रिपोर्ट किया गया है कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि अमेरिका के पास मिसाइलें मौजूद नहीं हैं। अमेरिका के पास हैवी टन मिसाइलें हैं और इतनी लाखों करोड़ों की मिसाइलें हैं कि एक बार अगर हमला कर दें तो भारी तबाही मचाएंगी। फिलहाल यहीं पर अमेरिका फंस गया है, क्योंकि ईरान के पास सैकड़ों, हजारों, लाखों की तादाद में छोटे छोटे एयरक्राफ्ट, ड्रोन्स, बम और मिसाइलें मौजूद हैं, जिसमें ईरान चीप अटैक करता है। सैकड़ों की तादाद में जाहिर सी बात है कि अगर मिसाइलें मारी जाएंगी तो कुछ तो इंटरसेप्ट हो जाएंगी, लेकिन कुछ टारगेट पर जाकर ताबड़तोड़ लगातार हिट कर रही हैं, जिसके चलते अमेरिका से लेकर इजराइल ईरान के सामने सरेंडर करने के लिए मजबूर दिखाई दे रहे हैं। आपको बता दें शिवानी, खबरें तो यहां तक निकलकर सामने आई हैं कि इस अटैक के जरिए अब तक के सबसे खतरनाक हमले में ईरान ने 500 से ज्यादा अमेरिकी सैनिकों को मार गिराया है। ये ईरान की तरफ से दावा किया गया है, खबरें निकलकर सामने आई हैं, खबर में आप देख सकती हैं। इसी के साथ मैं आपको दिखा दूं कि इस खबर को तो वॉल स्ट्रीट जर्नल ने भी कंफर्म किया है। फिलहाल अमेरिकी सैनिकों के मारे जाने की संख्या क्या है, इसको लेकर हम किसी तरह की कोई पुष्टि तो नहीं कर सकते हैं, लेकिन हाँ, जिस तरीके से डोनाल्ड ट्रंप बैकफुट पर आए हैं और माफी मांगते हुए नजर आ रहे हैं, ऐसे हालातों में इतना तो साफ हो चुका है कि डोनाल्ड ट्रंप तो इस जंग से निकलना चाहते हैं, लेकिन ईरान बाहर निकलने देगा या फिर कि नहीं, ये देखना होगा।
तो ईरान ने डंके की चोट पर पूरे मिडिल ईस्ट को तबाह करने का प्लान तैयार किया है। अभी तो बस शुरुआत है और ट्रंप गिड़गिड़ा रहे हैं, आगे अंजाम क्या होगा? आपको क्या लगता है? आपकी जो भी राय हो अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर चर्चा पसंद आई हो तो लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। देखते रहिए 4 PM। नमस्कार।